है और 3 हमारे जो है क्लासरूम स्टडी जो है सेंटर अभी जो है हम लोगों ने खोले हैं। मेन हेड ऑफिस हमारा डाक बंगला चौराहे पर जय नारायण व्यास बिल्डिंग में है। जो 3 क्लासरूम स्टडी सेंटर हैं वो कंकड़ बाग में जो देवकी कॉम्प्लेक्स है थाने के पास वहाँ रखा गया है, और बोरिंग रोड पर जो चौराहा है उस पर सूर्य क्रिस्टल बिल्डिंग है वहाँ रखा है, और आशियाना दीर्घा में जो पुराना पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पर हम लोग जो है उस सेंटर को अभी डेवलप कर रहे हैं। तो ये 3 क्लासरूम स्टडी सेंटर, अभी 2 सेंटर जो है रनिंग में चालू भी हो गए हैं, बोरिंग रोड और कंकड़ बाग वाला, जहाँ पर अभी एडवांस बैचेस जो बच्चे जल्दी 11th से 12th में आ जाते हैं, एंथूज वाली जो क्लासेस हम लोग बोलते हैं, 12th वाली क्लासेस हमारी शुरू भी हो गई है। हम लोगों ने जो बेसिकली हमारी जो थीम है एलन पटना की, और यहाँ पर पटना में आने के पीछे प्रयोजन की, भाई जो सबसे ज़्यादा हमें जिस स्टेट से कोटा के अंदर बच्चे आते हैं वो है हमारा बिहार। लास्ट ईयर भी 30,000 बच्चे अकेले एलन के अंदर ही जो है बिहार से आए हैं, जो ऑन डेटा जो रिकॉर्ड है हमारा। लेकिन जो विगत 2 वर्षों में जो हम लोगों ने देखा, 20-21 के जब हम लोगों ने देखा कोविड की जो त्रासदी को हम सब लोगों ने देखा, उससे हम लोग सब भली भांति परिचित हैं। तो उस समय कई ऐसे बच्चे थे जो नहीं पहुंच पाए थे, या उनको जो है घर पे रहना पड़ा था, और उनके पेरेंट्स इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। और फिर उसके बाद से थोड़ा सा कहना चाहिए कि एक जागरूकता भी ये आई कि यार यहीं पढ़ लो, घर पे ही पढ़ लो, बच्चों के दिमाग में ये बातचीत और ये सब चीज़ें रही। तो उस बात को देखते हुए कि जो बच्चे यहाँ से मूवमेंट नहीं कर पा रहे कोटा में किसी भी कारण से, या हम ये कहें कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक दृष्टि से अगर देखें तो कोटा में जाएंगे बहुत खर्चा होता है, और बहुत आजकल के जो बच्चे 1-2 जो बच्चे होते हैं बहुत प्रीशियस होते हैं चाइल्ड, तो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई बार बच्चों को जो है भेजना बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है। और अगर मान लो भेज भी दिया तो फिर जाना आना और उनके लिए जो प्रॉब्लम है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि रेगुलर उस बच्चे की मॉनिटरिंग करना और पेरेंट्स के जो है कांटेक्ट में रहना बच्चे का बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन सब बातों को सोचकर इसी साल जो है हम लोगों ने इस सत्र से 24-25 के सत्र से जो है यहाँ पर हम लोगों ने शुरू कर दिया है। आप देख रहे होंगे आपके पीछे जो बैठी हुई है ये फैकल्टी, अभी मोर देन 100 फैकल्टी मेंबर्स हमारे कोटा से मूव करके यहाँ पर आए हैं। हमारा बेसिकली जो ध्येय है, देखिए एलन ने कभी भी कोई जो भी कार्यक्रम किए या जो भी जो है प्रोग्राम किए या जो भी एकेडमिक्स जो पूरी बनाई कैरिकुलम, वो सब बच्चों के हित को देखते हुए बनाई। 1988 में जब इसकी स्थापना हुई तो मात्र 8 बच्चों से आदरणीय राजेश माहेश्वरी सर ने पढ़ाना शुरू किया था बच्चों को, और उससे शुरू किया था। मतलब ये कारोबार बहुत ऐसे छोटे लेवल से ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत पहले से ही ऐसा विंगम था और बहुत बड़ा दृश्य था, ऐसा नहीं था। और पहली बार कोटा के अंदर किसी इंस्टीट्यूट की फॉर्म में सारे सब्जेक्ट को एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने का निर्णय लेकर उन 8 बच्चों से शुरुआत की। धीरे धीरे उन बच्चों पर मेहनत हुई, उनके रिजल्ट्स आए, उनके परिणाम आए, तो कोटा के बच्चों से फिर धीरे धीरे वहाँ के अलग अलग सिटी के बच्चे आने लगे, राजस्थान के बच्चे आने लगे, फिर बाहर के स्टेट के जब उनके बेहतर परिणाम आए तो उनके स्टेट के जो है बच्चे, दूसरे स्टेट के बच्चे भी आने लगे, और फिर बिहार के बच्चे भी आना शुरू हुआ। ऐसे ही जर्नी शुरू हुई। लेकिन आप देखिए कि एलन कभी भी जो है कोटा से ऐसा उसने जल्दबाजी नहीं की कभी कि भाई एलन कोटा में आया तो इसकी सारी ब्रांचें खोल दो, अब तो बहुत नाम हो गया और पैसा खूब कमाना है तो साहब इसका जो है वो काम करो कि सब जगह खोल दो, फ्रेंचाइजी सिस्टम मॉडल पर दे दो। ऐसा कभी नहीं किया। आज तक भी एलन की कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, उसके खुद के ही सेंटर है जो गवर्न किए जाते हैं, उनके खुद के ही सेंटर है। तो मैं ये कहना चाह रहा था 88 में जो है खुला जो इंस्टीट्यूट, और जो आज 3.5 लाख बच्चे लेकर बैठा है, वो कोटा से पहली बार जब बाहर आया सेंटर के रूप में वो 2012 में आया। यानी 24 साल के बाद जो है ये निर्णय किया गया कि अब हम लोग जो है कंफर्ट में है, हमारे पास पर्याप्त फैकल्टी मेंबर है, और इस कोटा की क्वालिटी को हम लोग जो है बाहर दे सकते हैं।
बाहर के सेंटर पर भी खोल सकते हैं, जहाँ से बच्चा मूव नहीं कर पा रहा, जहाँ से रिजल्ट अच्छे आते हैं, वहाँ के बच्चे को वहीं जाकर क्वालिटी दी जाए। उसके लिए अहमदाबाद और चंडीगढ़ में पहली बार 2012 के अंदर सेंटर खुला था, पहली बार। तो एलन ने कभी जल्दबाजी नहीं की। धीरे धीरे जब इस तरह की जो व्यवस्था बनी, आज की जो वर्तमान स्थिति है उसमें 52 शहरों के अंदर एलन के जो है सेंटर्स जो है चल रहे हैं। 5 जो है देशों के अंदर जो है अलग अलग देशों के अंदर जो है इसके सेंटर चल रहे हैं। यानी 3.5 लाख बच्चे क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम से अब जुड़े हुए हैं। तो निर्णय कभी भी कोई भी जो लिया जाता है एलन का, वो जल्दबाजी में या किसी माइंडसेट से या कैसे इकोनॉमिक दृष्टि से सोच के नहीं लिया जाता। बच्चों के लिए क्या बेहतर होगा उसके लिए सोच के लिया जाता है। तो पहला हमारा यही क्वेश्चन होता है कि भाई पटना में आप लोग क्यों आए, भाई वहीं जा रहे थे आपके बच्चे तो इतने सारे, क्या और बच्चों की आप लोगों को है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, हमने क्या कहा कि पटना में आने के पीछे हमारा प्रयोजन यही है कि जो बच्चा नहीं पहुंच पा रहा और किसी भी वजह से उसको जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो उसे चाहिए वो यहाँ पर मिले। उस क्वालिटी के लिए जिसे उसे बाहर दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, भटकना पड़ रहा है उसको, कि उसे यही क्यों ना मिले और बिहार की इकोनॉमी बिहार में ही रहे। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण है कि बिहार की इकोनॉमी बिहार में ही रहे। यहाँ पे जिस तरह से, क्योंकि आज आप देखिए कोटा की इकोनॉमी किस पर बेस्ड है, वहाँ जो 2 लाख 2.5 लाख बच्चा पढ़ रहा है उसी पर बेस्ड है। एलन का 70% एलन का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 30% दूसरे इंस्टीट्यूट भी तो रन कर रहे हैं वहाँ पर। तो 2-2.5 लाख बच्चा जो बाहर से आ रहा है, वहाँ रह रहा है, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें पूरा शहरवासी कोटावासी जो